दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक भूत की स्टोरी। ठीक है, तो इसमें थोड़ी हॉरर जैसी फीलिंग आएगी। तो जो भी बच्चे हमारे नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज हम इस स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरीके से ये हेल्प करता है। जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो, आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आते हैं, विचार नहीं आते हैं, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपको सेंटेंस जो है ना वो बनाने नहीं आते हैं। यानी कि बहुत सारी वर्ड मीनिंग ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। तो जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ोगे वैसे वैसे आपको नई नई वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे। तो आपको क्या होगा, नॉलेज आपके गेन होगी। जैसी नॉलेज गेन होगी तो आपको क्या होगा, इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से जो भी बोलना चाहोगे, एक्सप्रेशन आपके खुद ही जो भी वर्ड होंगे अपने आप बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सीखना है सेंटेंसेस तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें पूरे सेंटेंस सिखा रखे हैं, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक पूरे बता दिए। तो वो देख लीजिए, जैसे कि आपको आपकी जो सेंटेंस है वो भी सही हो जाए। कनेक्टर देखने हैं, मतलब कनेक्शन, यानी दो वाक्यों को कैसे कैसे जोड़ना है वो भी बता रखा है। और प्रेपोजिशन, यानी कि किसी वर्ड की, जैसे मान लो कोई शब्द आया कि टेबल पर फैन रखा है, तो पर शब्द है वो क्या प्रेपोजिशन है। तो वो भी मैंने अपने वीडियो में पढ़ा रखा है, अपने चैनल पे पढ़ा रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा इस लेक्चर को। ठीक है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और लास्ट में मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट आपको चीज़ देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट। डार्क माने होता है अंधेरी, स्टॉर्मी माने होता है तूफ़ानी। वह एक अंधेरी और तूफ़ानी रात थी। द wind was blowing hard and trees were making scary sounds. तेज हवा चल रही थी और पेड़ डरावनी आवाज़ें कर रहे थे। A boy named Ravi was walking home alone from his friend's house. तो क्या होता है कि रवि नाम का एक लड़का था, अपने दोस्त के घर से अकेला घर जा रहा था। तो अलोन माने होता अकेला। On the way, he saw an old broken house near the road. रास्ते में उसे सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ घर दिखा। तो देखो, ऑन द वे यानी रास्ते में, तो ब्रोकन माने टूटा हुआ, पहले से टूटा हुआ इसलिए थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ये चीज़ होती है। पीपल सेड दैट द हाउस वाज हॉन्टेड। हॉन्टेड यानी डरावना, भूतों का जो चीज़ होती ना उसको कहते हैं हॉन्टेड। लोग कहते थे कि उस घर में भूत रहता है। रवि वाज ब्रेव बट ऑल्सो क्यूरियस, सो ही डिसाइडेड टू लुक इनसाइड। और रवि जो था बहादुर था। कैसा था? बहादुर था। और इसके साथ साथ बट ऑल्सो मतलब इसके साथ साथ वह जिज्ञासु भी था। सो इसलिए उसने मतलब अंदर जाने की सोचा। रवि वाज, यानी कि रवि बहादुर था लेकिन जो जिज्ञासु भी था, इसलिए उसने अंदर देखने का फैसला किया कि अंदर मतलब जो भी है जो भी घर है उसके अंदर क्या है। तो ये उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, तो वो सोच रहा है कि मैं जाके देखूं। अब देखते हैं बच्चों के अंदर क्या होता है। ही पुश्ड द डोर स्लोली, क्रीक। तो उसने जैसी आवाज़, मतलब जैसे ही उसने धक्का दिया गेट को हल्के से, तो उसमें से आवाज़ आती है। उसने धीरे से दरवाज़ा धक्का दिया, क्रीक आवाज़ आई। द रूम वाज फुल ऑफ डस्ट एंड स्पाइडर वेब्स। तो जो कमरा धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। सडनली द डोर क्लोज्ड बिहाइंड हिम विद अ लाउड साउंड। अचानक पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रवी's हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। ही शाउटेड, हु इज़ देयर। वह चिल्लाया, कौन है वहाँ।
बट नो वन आंसर्ड। तो वह चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। देन ही heard footsteps coming from the stairs। फिर उसे सीढ़ियों से आने वाले कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर देखते हैं क्या होता है बच्चों। उसके बाद a white a white shadow slowly came down the stairs। एक सफ़ेद साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रवी's eyes grew wide with fear। रवि की आंखें डर से फैल गईं। The shadow stopped near him and whispered, "Go away।" वह साया उसके पास आकर बोला, यहाँ से चले जाओ। रवि screamed and ran toward the door, but it was locked। रवि चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। He closed his eyes and started praying। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगा। Suddenly, the wind blew hard and the door opened by itself। अचानक तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर क्या होता है बच्चों? रवि ran out of the house as fast as he could। तो यहाँ पे जो as fast as होता है ना, इसके बीच में हमेशा जो ये जो आती है ना एडवर्ब, ये क्या होता है? पॉजिटिव वाली आती है। एक होती है कंपैरेटिव, सुपरलेटिव होती है, बट यहाँ पे ये याद रखना कि इसी तरीके की आएगी। रवि जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेजी से घर से बाहर भागा। He didn't stop until he reached home। वह तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया। When he looked back, the old house was silent again, but a dim light was growing in one of the windows। जब उसने पीछे देखा तो पुराना घर फिर से शांत था, लेकिन एक खिड़की में हल्की रोशनी जल रही थी। The next morning people found a note near the house that said। अगली सुबह किसी को घर के पास एक नोट मिला जिस पर लिखा था, Don't enter this room, let the past rest in peace। इस घर में मत जाना, अतीत को शांति से रहने दो। तो ये हमारी स्टोरी थी बहुत प्यारी सी। तो इसमें दोस्तों क्या था कि बहुत ऐसे वर्ड मिले हमें और बहुत ऐसे सेंटेंसेस मिले जिनको अगर हम बाई चांस कहीं पे कभी बोलना चाहेंगे तो हम यहाँ से हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगा। जैसे कि डोंट एंटर दिस रूम, इस घर में मत आना। ऐसे सेंटेंसेस आपके लिए हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पर है ही डिडंट स्टॉप अंटिल ही रीच्ड होम। तो वह तब तक नहीं रुका जब तक अपने घर नहीं पहुँच गया। तो ये चीज़ें होती हैं। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। जब भी आप कोई भी किताब पढ़ोगे, कोई भी नॉवल पढ़ोगे, कोई भी अखबार पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप आराम से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने रोज़ प्रैक्टिस की है, इंग्लिश की पढ़ी है, उसको समझा है, कैसे सेंटेंस फॉर्मिंग होती है वो समझा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत मज़ेदार लगी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।